एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन आपका दिया है। एक आवासीय भवन जिसकी सीलिंग की ऊंचाई 3.5 मीटर, दीवार की मोटाई 0.3 मीटर है, सिंगल फेज सप्लाई के लिए वेटन प्रारूपी स्थापना करना है और इसकी सामग्री के बारे में लिखना है। आपको डायग्राम में दे दिया है कि बरामदा कितने बाई कितने का है, डाइनिंग कक्ष कितने बाई कितने का, रसोई घर कितने बाई कितने का है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई हैं। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एम्पियर या लोड और पॉइंट, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। सबसे पहले एक टेबल बनाइए जिसमें विद्युत बिंदु, शक्ति वाट, शक्ति दर वाट में मीन्स एक बल्ब या एक ट्यूबलाइट कितने वाट का है, संख्या, टोटल शक्ति और विद्युत धारा। टोटल शक्ति आप टोटल बल्ब और एक बल्ब का कितना वाटेज है उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। इसके बाद आप कुल योग निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन मीन्स टोटल पॉइंट कितने हैं वो काउंट करोगे और इसके बाद टोटल लोड कितने हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे चूँकि हमें दो सर्किट बनानी है, एक पावर सर्किट और दूसरा प्रकाश पंखा परिपथ मीन्स लाइट फैन सर्किट। लाइट फैन सर्किट हमने पहले सॉल्व किया है। इसके टोटल पॉइंट 21 हैं और लोड जो है आपकी वो टोटल कितने हैं, 1340 लोड है। यहाँ से आप करंट निकाल लोगे। करंट के अकॉर्डिंग चालक सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा जैसा कि आपके बुक में दे रखा है कि प्रकाश पंखा के लिए परिपथ 3 बनेगा, चालक 1.3 mm², एल्युमिनियम पीवीसी, स्विच बोर्ड कैसा होगा, वितरण बोर्ड कैसा होगा। इसके बाद आपका आ जाता है शक्ति परिपथ। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका जो प्रकाश पंखा परिपथ है वो टोटल 3 है और शक्ति परिपथ के लिए 15 एम्पियर सॉकेट, 1000 वाट, एक सॉकेट 1000 वाट का होता है, 4 यहाँ पे लगेंगे 4000 वाट और टोटल करंट आप निकाल लिए। परिपथ आपका जो बनेगा शक्ति परिपथ वो 2 बनेगा क्योंकि यहाँ पे 4 हैं। अब इसके बाद ये आपका आवासीय भवन का प्लान है। इसमें हम सबसे पहले ये डिसाइड कर देंगे कि किस में कितनी लाइटिंग, कितने फ़ैन और कितने ट्यूबलाइट वगैरह लगेंगे। जैसे बरामदे में हम सिर्फ एक लाइट लगा रहे हैं, एक बल्ब, डाइनिंग कक्ष में एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक फ़ैन, एक सॉकेट और एक पावर सॉकेट। रसोई घर में एक सॉकेट लगेगा, एक बल्ब लगेगा, पावर सॉकेट रसोई घर में और रसोई घर के स्टोर रूम में ये आपका एक बल्ब लगेगा। कक्ष संख्या 1 में आप एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक फ़ैन और एक सॉकेट लगाओगे। दूसरे कक्ष में आप एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक सॉकेट लगाओगे। पावर सॉकेट ऑप्शनल है, आप कक्ष 1 में भी लगा सकते हो और कक्ष 2 में भी लगा सकते हो। इसके बाद आपका आता है पिछला बारामदा। पिछले बारामदे में एक बल्ब, एक ट्यूबलाइट, एक फ़ैन, एक सॉकेट और एक पावर सॉकेट है और स्नान गृह में एक बल्ब, शौचालय में एक बल्ब। इसके बाद आप काउंट कर लोगे कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब यूज़ हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्यूबलाइट, टोटल फ़ैन और सॉकेट यूज़ हुए हैं या नहीं। अगर कोई छूट रहा है तो अपने स्पेस के रूम के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आपका ये हमने आवासीय भवन का विद्युत वितरण प्लान बनाया है जिसमें बारामदे में जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के जस्ट बाद एक स्विच बोर्ड 1 लगाया। अब इसमें क्या है कि हम 3 सर्किट बनाएंगे जिसमें से स्विच बोर्ड 1, स्विच बोर्ड 2, स्विच बोर्ड 3 ये टोटल एक सर्किट होगी। स्विच बोर्ड 4 और स्विच बोर्ड 5 एक सर्किट होगी, स्विच मीन्स दूसरी सर्किट, और स्विच बोर्ड 6 और स्विच बोर्ड 7 तीसरी सर्किट होगी। अब सर्किट 1 में टोटल लोड एक बल्ब 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएंगे। इसमें दूसरी सर्किट में एक सॉकेट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 हो जाएंगे और तीसरी सर्किट में आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगे। ये दोनों पर 6 हो गए। अब इसमें क्या है कि आप सबको क्लियर दिख रहा होगा कि वायरिंग कैसे की गई है। जैसे
बिल्कुल आपके बुक में जो दिया है सेम वैसे ही किया गया है। जो प्रॉब्लम होगी उसे आप पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात करते हैं। तो सिंगल लाइन डायग्राम में हम, ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम है। सबसे पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या स्विच बोर्ड होता है वो इस क्षैतिज लाइन या जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे उसके नीचे होता है, और पॉइंट या तो अगर बोर्ड पे लगा है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाएंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, जैसे कि इन सब में हमने दिखा दिया है। ये सर्किट नंबर 1 हो गई, ये सर्किट नंबर 2 हमने मान लिया, और ये सर्किट नंबर 3 मान लिया। अब इसमें सर्किट 1 में मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड की डिस्टेंस हमने यहाँ पे दिखाया है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और ये है आपका स्विच बोर्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और स्विच बोर्ड नंबर 1। यहाँ पे वही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से स्विच बोर्ड नंबर 1 तक हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर मानते हैं। 0.5 इधर, 2.5 मीटर छोड़ दिया तो 4 में 2.5 मीटर माइनस करिए, 1.5 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने 1 मीटर माना, तो 1.5 मीटर प्लस 1 मीटर 2.5 मीटर, और ये दीवार के इधर आ रहा है तो 0.3 मीटर। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 2.8 मीटर। ये 1.5, 1 और 3 मीटर, 2.8 मीटर मीन्स इस स्विच बोर्ड 1 से और स्विच बोर्ड 4 तक की डिस्टेंस जो होगी, स्विच बोर्ड 1 से लेके स्विच बोर्ड 4 तक की डिस्टेंस आपकी हो गई 2.8 मीटर। अब ऐसे ही स्विच बोर्ड 4 से, ये आपका स्विच बोर्ड 4 है, स्विच बोर्ड 4 से आपकी डिस्टेंस 2 सर्किट जाएगा, एक आपके स्विच बोर्ड 5 पे जो कि यहाँ पे है स्विच बोर्ड 5, और दूसरा जाएगा स्विच बोर्ड 6 के लिए जो कि यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस स्विच 4 से SV4 से SV5 तक जाने के लिए सबसे पहले आप ट्यूबलाइट तक आइए। SV4 से ट्यूबलाइट की डिस्टेंस, SV4 से ट्यूबलाइट की डिस्टेंस 4 मीटर है। जैसे ये देखो 1 मीटर ये हमने लिया था, अब ये टोटल डिस्टेंस 4 मीटर है और इसकी डिस्टेंस 3 मीटर है, तो 4 से 3 माइनस करो 1 मीटर, और ये स्विच बोर्ड 1 मीटर ऑलरेडी था तो 1 और 1 2 मीटर ये हो गया, और 2 मीटर ये। तो स्विच बोर्ड 4 से ये ट्यूबलाइट तक की दूरी 4 मीटर, जिसको 2 पार्ट में दिखाया, 2 मीटर और 2 मीटर। अब स्विच बोर्ड 2 से ट्यूबलाइट 2 से स्विच बोर्ड 5 की जो डिस्टेंस होगी वो 2 मीटर, क्योंकि ये टोटल 4 है, 4 को हाफ किया है तो 2 मीटर और 0.3 मीटर, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 2.3 मीटर। इसके बाद आपका ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे ट्यूबलाइट से फैन तक की डिस्टेंस, ये 2 मीटर, और जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस जाएगा 0.5, क्योंकि सीलिंग जो है 3.5 है, और हमने क्षैतिज रन जो कराया था वो कितने पे, 3 पे कराया था, तो 0.5 और 2 मीटर, ये टोटल आपका हो जाएगा 2.5 मीटर, जो कि यहाँ पे है 0.5 और 2। सेम ऐसे ही फैन से लाइट के बीच की डिस्टेंस हो गई। अब इसके बाद आपका आ जाता है स्विच बोर्ड 5 से बल्ब की दूरी। स्विच बोर्ड 5 से बल्ब की दूरी 1 मीटर लिया है जो कि यहाँ पे दिखा दिया, और बल्ब से फैन की दूरी जो है वो, चूँकि ये 3 मीटर की चौड़ाई है, ये 3 मीटर है तो मिड में लगाया 1.5 मीटर और 0.5, टोटल 2 मीटर हो गई यहाँ पे। और इस बल्ब से ट्यूबलाइट तक की दूरी,
ये टोटल आपका 4 मीटर है डिस्टेंस, तो इस स्विच बोर्ड तक की डिस्टेंस जो होगी वो भी 4 मीटर होगी। ये 6 मीटर हमने छोड़ दिया। अब ये 6 मीटर है टोटल, तो 4 मीटर यहाँ से हो जाएगा, ये टोटल 4 मीटर और ये 2 मीटर। अब 1 मीटर ये छोड़ दिए हम, तो टोटल 3 मीटर बचा। इधर से 1 मीटर छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर और ये 1.5 मीटर, टोटल 3 मीटर हो गया। ये आपका 2 मीटर होगा। ये डिस्टेंस जो हमने छोड़ा है वो 1 मीटर और यहाँ से यहाँ तक के मिड में लगा रहे हैं तो 1.5 मीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर, ये यहाँ की डिस्टेंस। अब इसके बाद आप सर्किट 1 पे आ जाओ। सर्किट 1 पे मीन्स हमने यहीं से डायरेक्ट इस रूम में दे दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये लंबाई जो है वो कितनी है? 4 है, तो 2 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये, 2 1 3 मीटर। ये कहाँ पे है? L1 से L2 गए। L1 से L2 की डिस्टेंस जो होगी, L1 से L2 की दीवार के इस पार बस आ रही है तो 0.3 मीटर जो कि यहाँ पे है। और L2 से SB2, L2 से SB2 तक की दूरी, L2 ये रहा, ये आपकी 2 मीटर और ये आपकी 1.5 मीटर। 0.36 रन होगा, 0.5 और 1 मीटर ये डिस्टेंस, टोटल 3.5 मीटर डिस्टेंस है। अब इसके बाद फ़ैन का यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। ये आपका फ़ैन कितना है? 2 मीटर और 0.36 जो आपकी वर्टिकल 0.5 मीटर दूरी है वो इसमें इंक्लूड कर दोगे तो 2.5 हो जाएगा। और अब स्विच बोर्ड 2 से स्विच बोर्ड 3 तक ये आपका टोटल 1 मीटर इधर था, तो ये टोटल 3 मीटर है, 2 मीटर बचेगा, तो 2 मीटर ये डिस्टेंस हो गई स्विच बोर्ड 2 से स्विच बोर्ड 3 तक। और अब स्विच बोर्ड 2 से आप ये ट्यूबलाइट तक जाओगे, ट्यूबलाइट 1 जो कि यहाँ है, तो हम ऑलरेडी स्विच बोर्ड 2 से स्विच बोर्ड 3 तक का मेज़रमेंट ले लिए। तो अब यहाँ से यहाँ ये 4 मीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगी जो कि यहाँ पे दिखा दिया है 2 मीटर। अब ट्यूबलाइट से आप दूसरे रूम, रसोई घर के रूम में जो बल्ब है यहाँ पे स्विच बोर्ड एक लगा दोगे और यहाँ से जो आप देखोगे स्विच बोर्ड से कंट्रोल करना है ट्यूबलाइट से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो 1 मीटर ये और 0.5 मीटर जो 36 रन जाएगा वो आप हॉरिजेंटल रन जाएगा। ऊर्ध्वाधर जो वायरिंग गई है वो 0.5 और 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक 2 × 2 का है तो 1 मीटर यहाँ से लेंगे और वर्टिकल रन। इसके बाद आपका तीसरा आएगा सर्किट। तीसरे सर्किट में SB6 है। अब SB6 के लिए जो डिस्टेंस होगी वो SB4 से लेंगे। पहले ही बताया SB4 की डिस्टेंस 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर, 0.3 और प्लस 1 मीटर, तो 1 2 3 और ये 0.3 यानी 3.3 मीटर हो जाएगा। SB4 से SB6 तक की डिस्टेंस। अब इसके बाद SB6 से ट्यूबलाइट 3 तक की डिस्टेंस, SB6 टू ट्यूबलाइट 3, तो ये टोटल 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये टोटल आपका 3 मीटर होगा और ये 3 मीटर हो गया। इसके बाद ट्यूबलाइट से फ़ैन का आप निकाल लोगे, सेम उसी तरीके से वर्टिकल रन 5.5 मीटर और हॉरिजेंटल रन मीन्स सीलिंग का रन जो होगा वो 2 मीटर, ट्यूबलाइट से फ़ैन के बीच की दूरी, और वर्टिकल रन 0.5, तो ये 2.5 मीटर हो जाएगा। सेम लाइट के लिए भी हो जाएगा 2.5 मीटर। अब 6 से लेके आपको कहाँ जाना है? SB4 तक, यानी इस ट्यूबलाइट से लेके SB7 जो कि यहीं पे एक
कहीं बनाया गया रहेगा SB4 के ऊपर या SB4 के जस्ट बगल में। तो आप ट्यूबलाइट से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर, पहले ही बताए थे ये 4 मीटर है तो 2 मीटर यहाँ छुटा रहेगा। तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर और ये 3 है, मिड में हमने माना 1.5 मीटर, तो 2 2 4 और 1.5 5.5 मीटर ये हो जाएगा। और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की डिस्टेंस है वो कैसे निकालोगे? डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है कि आपका फर्श से 1.5 मीटर पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और स्विच बोर्ड जो होता है वो आपका फर्श से 1.25, सीलिंग हमें रन कितना कराना है? 36 रन 3 मीटर पे, तो 3 मीटर से माइनस करो 1.5 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और स्विच बोर्ड कितना हो जाएगा आपका? 1.75 मीटर। तो जहाँ जहाँ आपके स्विच बोर्ड होंगे इस हॉरिजेंटल लाइन के नीचे, वो आपके स्विच बोर्ड 1.75 मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 मीटर। ये तो था डिस्टेंस निकालना, जो कि बता दिया मैंने। अब इसके बाद आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ वायर्स। तो सबसे पहले हमने बताया कि 3 सर्किट है, तो 3 सर्किट में आपको 3 फेज और 3 न्यूट्रल लेके चले हैं, या फिर आप सिंगल न्यूट्रल और 3 फेज, तब यहाँ पे 4 होते। तो हम यहाँ पे अलग अलग फेज और अलग अलग न्यूट्रल लेके चले हैं। तो यहाँ से जब सर्किट जाएगी तो एक फेज़ और न्यूट्रल इधर जाएगा, एक फेज़ और न्यूट्रल इधर जाएगा, और एक फेज़ और न्यूट्रल यहाँ के लिए आएगा। टोटल 6 फेज़ और न्यूट्रल हो गए। अब यहाँ से एक फेज़ और न्यूट्रल यहाँ के लिए हो गए बल्ब के लिए, जो कि तुरंत बोर्ड में आए थे तो इनकी काउंटिंग होगी नहीं, स्विच बोर्ड से गए थे। इसके बाद यहाँ से 7 वायर कैसे निकलेंगे? 2 वायर आएंगे फेज़ और न्यूट्रल, और फिर कितने वायर जाएंगे? 1 2 3 फेज़ होगा, 1 न्यूट्रल होगा, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पे 2 आए थे, 4 गए और 1 न्यूट्रल। दो पहले से आए थे फेज़ और न्यूट्रल, टोटल कितने जाने वाले हैं? 1 2 3 ये हो गए 3, 2 फेज़, 1 फेज़ न्यूट्रल आए, 4, 1 5 और इसके लिए 1 6 जाएंगे और 1 न्यूट्रल। टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। यहाँ से 4, इसके लिए 3 और 1 न्यूट्रल, और यहाँ से 2, 1 फेज़ और 1 न्यूट्रल इसके लिए दिया जाएगा। अब इसके बाद जो है आप यहाँ 5 भी कर सकते हो, क्योंकि 1 2 3 फेज़ हो गए इसके लिए और 1 फेज़ इस पोर्ट के लिए। टोटल 5 हो जाएंगे, 4 और 1 न्यूट्रल 5 हो जाएंगे। यहाँ से 1 फेज़ और न्यूट्रल इधर आया, इसके लिए 1 2 3 4 और 1 न्यूट्रल 5। ऐसे ही इस सर्किट के लिए भी हो जाएगा, और सेम ऐसे ही इस सर्किट के लिए भी हो जाएगा। जो प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेना। ये सिंगल लाइन डायग्राम था प्रकाश और पंखा के लिए। अब सिंगल लाइन डायग्राम शक्ति परिपथ के लिए आपको सिर्फ सॉकेट दिखाना होता है और डिस्टेंस दिखानी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से SP1 की दूरी, अब हमने बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है एकदम बरामदे के इस छोर पे लगेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस 4 है और ये टोटल डिस्टेंस 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ SP3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 है। तो ये 3 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से SP2 की दूरी 3, और ये SP2 से SB1 की दूरी मीन्स यहाँ से इस रूम की दूरी 2 मीटर है, जो कि यहाँ पे 2 मीटर दिखा दिए।
और यहाँ से SP3 के लिए SP3 का यहाँ से आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस ये 4 मीटर और 0.3 वाल का हो जाएगा, तो 4.3 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगी। और SP3 से SP4 के लिए ये SP3 से एक और एक 2 यहाँ पे 4 2 6 2 8 और इधर 0.5 1.5 मीटर टोटल यहाँ पे होगी। ये SP3 से SP4 की डिस्टेंस 2 मीटर, ये 4 फिर 2 मीटर 2 4 6 2 8 और ये 0.5 पे मान लेते हैं, तो ये टोटल 8.5 की डिस्टेंस पे ये हो गया। वायर 2 सर्किट बननी है, एक फेज़ 2 फेज़ 2 न्यूट्रल, 2 इधर आ गए, इधर के लिए फेज़ और न्यूट्रल और इधर के लिए फेज़ और न्यूट्रल। यहाँ से एक फेज़ इधर और एक फेज़ इधर के लिए गया, एक न्यूट्रल यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और यहाँ से। ये पूरी सर्किट है। समझ में आ गया हो तो ठीक है, वरना पूछ लीजिएगा। थैंक यू।